अगर आप भी दिल्ली पुलिस B1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि देश के अंदर नया कानून आने वाला है जो कि 1 जुलाई 2024 को लागू हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर कौन सा सिलेबस आएगा, पुराने वाला या फिर नया वाला? तो उसके लिए मेरे पास में लेटेस्ट पीडीएफ आ चुका है। आपके एग्जाम के अंदर ओल्ड सिलेबस आएगा जी। और जिसको भी वो लेटेस्ट पीडीएफ चाहिए, करेंटिव ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना है और वहां से आपकी ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन बचे हुए दिनों में, इन 25-30 दिनों के अंदर अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपका एग्जाम पास हो जाए? तो पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। जैसे आईपीसी है, आईपीसी आपका 20 नंबर का आएगा। पीपीआर है, पीपीआर भी आपका 20 नंबर का आएगा। जैसे सीआरपीसी है, सीआरपीसी भी आपका 20 नंबर का आएगा। अब एविडेंस एक्ट है, ये आपका 10 नंबर का आएगा। जो माइनर एक्ट है वो भी आपका 10 नंबर का आएगा। और ये जो आईटी एक्ट है ये कितना का आएगा, ये भी आपका 10 नंबर का आएगा। और 10 नंबर की आपकी जीके। तो ऐसे आपके 100 नंबर पूरे हो जाते हैं। लेकिन ये आपको सारे नहीं पढ़ने होते हैं। ये थोड़ी है कि ये पेज पे पेज पलट दिए, नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं भाई। जैसे सीआरपीसी आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है। इसके अंदर कुछ गिने चुने सेक्शन है जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसी कदर पीपीआर है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर ये चीज पता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये सारी चीजें आप मेरे से करना चाहते हैं तो मेरा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 1 मार्च से। 1 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक का आपका क्रैश कोर्स होगा, जिसके अंदर ये कंप्लीट सिलेबस, जो चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी वो डायरेक्टली आपको पता होंगी। और आपका 2 से 3 बार सिलेबस हो जाएगा, प्लस में टेस्ट भी चलेगा। इनकी रिकॉर्ड क्लास भी आपको मिल जाएगी और लाइव क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी करेंटिव ऐप डाउनलोड कर लें, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब जैसे आईपीसी है भाई, आईपीसी के अंदर 23 चैप्टर हैं। सारे नहीं पढ़ने भाई मेरे, 10 एक चैप्टर पढ़ने होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक तो ये चोरी चकारी वाला हो गया, संपत्ति वाला, एक मारने मिटने वाला हो गया, एक जो न्यूसेंस वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। एक जो स्टार्टिंग जो डेफिनेशन है वहां से पक्का क्वेश्चन आपका आएगा। वहां से एक ये जो झूठे कागजात बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, ये जो चीजें है ना, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसी कदर पीपीआर है। अब पीपीआर पूरा रट दो, कोई फायदा नहीं। वहीं पे अगर आप पीपीआर के सिर्फ 3 चैप्टर कर लेते हो ना, 22, 23, 24, बस शांति 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 शांति, आपका एग्जाम पास हो जाएगा पीपीआर में। इसी कदर सीआरपीसी। अब सीआरपीसी पूरा रटने से कुछ नहीं होता है। जमानत कर लो, बेल जमानत वाला कर लो, सम्मन वाला कर लो, वारंट वाला कर लो, पुलिस की गिरफ्तारी कर लो, काफी है आपके लिए। फिर आगे आपका एविडेंस एक्ट। अब एविडेंस एक्ट में भी घोट के पी जाओगे, कोई फायदा नहीं, इतना कुछ ज्यादा नहीं करना होता है। पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि एविडेंस एक्ट में एविडेंस किसको माना जाता है। और पुलिस से रिलेटेड जितने भी एविडेंस एक्ट के अंदर धाराएं हैं उनको रट लो, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 24, 25, 26, 27, 28 और फिर वो स्मृति प्रकृति ताजा फाजा करनी, जो भी माइनर एक्ट के अंदर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना होता। माइनर एक्ट के अंदर सिर्फ वो सेक्शन आपको करने होते हैं जिनके अंदर सजा बताई गई है। इसके अंदर सजा बता दी, आम एक्ट के अंदर एनडीपीसी, बस वो सजा वाले सारे कर लो, उनको मत छोड़ना। और फिर आगे आपका आईटी एक्ट, और आईटी एक्ट के अंदर और जो भी आपकी बचे हुए अमेंडमेंट्स हैं, वो अमेंडमेंट कब हुए, उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, ये चीज जरूर ध्यान में रखना। तो ये कुछ जरूरी चीजें थी। और अगर आप मेरे थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। मेरी क्लास के अंदर मेरी बहुत ही कम फीस होती है, सारे बच्चों को पता भी होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी, लाइव क्लास मिल जाएगी, टेस्ट भी मिल जाएंगे। और 1 मार्च से 7 अप्रैल तक 2 से 3 बार सिलेबस भी हो जाएगा। फिर मत कहना बताया नहीं था। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। तो थैंक यू माय डियर। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए ओल्ड सिलेबस के जरिए, और B1 आपका पास हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू माय डियर।